प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में। आज इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए कक्षा है संस्कृत खंड से चौथा पाठ जो आपका है जातक कथा। जातक कथा का तात्पर्य उन काल्पनिक कथाओं से है जो दादी नानी आदि अपने छोटे छोटे पोतों नातियों को सुनाया करती थी। जातक का तात्पर्य है जो अभी अभी जन्म लिया यानी छोटा बच्चा, ठीक है। अभी जन्म लेने का मतलब जो है बहुत छोटा नहीं, हो तो समझ क्या पाएगा। 3 साल का 4 साल का जो छोटे बच्चों को कहानियां सुनाई जाती उन्हें जातक कथाएं कहते हैं। तो इसमें देखते हैं, किताब निकाल लीजिए। पहला है उलूक जातकम, यानी उल्लू के संबंध में कथा है ये। और दूसरी है नृत्य जातकम, यानी मोर के नृत्य के संबंध में कथा है। तो अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन। अलग अलग कर लीजिए, जो बड़ा शब्द है राजानम अलग कर लो, अकुर्वन अलग, इसमें क्योंकि एक में लिखा हुआ राजानम कुर्वन, तो माँ में आ छिपा उसे अलग कर, राजानम अकुर्वन। इसी तरह से एकम अभिरूपम, अभिरूपम माने विद्वान। अतीते प्रथम कल्पे, अतीत माने प्राचीन काल में, प्रथम कल्पे माने प्रथम कल्प में, प्रथम युग में। जनाः लोगों ने, एकम एक, अभिरूपम विद्वान, सौभाग्य प्राप्तम सौभाग्यशाली, सर्वकार्य परिपूर्णम सभी प्रकार से परिपूर्ण, हृष्टपुष्ट, विद्वान, रूपवान आदि। पुरुषम राजानम अकुर्वन, पुरुष को राजा बनाया लोगों ने मिलकर। आगे है चतुष्पदाः अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम अकुर्वन। और चतुष्पदा जितने थे, चौपाए जानवर जितने थे, उन्होंने भी, अपि माने भी, सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम अकुर्वन, एक सिंह को राजा चुना या राजा बनाया। ततः शकुनिगणाः हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य। तब शकुनिगणा माने पक्षी गण, हिमवत प्रदेश है, हिमवत माने हिमालय प्रदेश में, एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत, एक बड़े से चट्टान पर एकत्रित हुए और कहा कि मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च, मनुष्यों के बीच में राजा पाया जाता है और चतुष्पदेषु च, चौपायों के बीच में। अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति, पुनरंतरे, पुनः अंतरे, आह का जो विसर्ग, आह विसर्ग का रा हो गया है, पुनरंतरे, तो इसको अलग अलग कर लीजिए। पुनः अंतरे माने आज भी हमारे बीच में राजा नहीं है, ना अस्ति, नास्ति है न अस्ति, आज भी हमारे बीच में राजा नहीं है। अराज को वासो नाम न वर्तते, और बिना राजा के नहीं रहना चाहिए। अराज को माने बिना राजा के हम लोगों को भी नहीं रहना चाहिए। एको राजस्थाने स्थापयितव्यम इति उक्तवन्ता, एको राजस्थाने स्थापयितव्य इति उक्तवन्ता, हम लोगों को भी एक राजा चुन लेना चाहिए, ऐसा कहा। अथ ते परस्परम अवलोकयंत, परस्पर देखिए बहुत बड़ा शब्द है, परस्परम वलोकयंता है, तो माँ से आ को अलग कर लीजिए, विच्छेद भी कर लीजिए संधि का, तो अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। परस्परम अवलोकयंता, आपस में एक दूसरे को देख करके। एकम उलूकम, एक मुलूकम लिखा है, अलग कर दीजिए, एकम उलूकम दृष्टवा, एक उल्लू को देखकर। अयम नो रोचते इत्योचन, ये मुझे सुंदर लगता है, ऐसा कहा पक्षियों ने। तो दूसरा देखिए पद्यांश। अथैकः शकुनी सर्वेषां मध्या आशय ग्रहणार्थम त्रिकृत्वम अश्रावयत् तत् एकः काकः। तो देखिए अथैकः शकुनी, तब उसमें से एक पक्षी, सर्वेषां मध्य सभी के बीच में, इस आशय को स्पष्ट करने के लिए 3 बार कहा अश्रावयत् माने मैं इसे चुनता हूं, ऐसी घोषणा की।
ततः एकः काका उत्थाय तिष्ठ तावत्, तब एक कौवा उठ करके बोलता है जरा ठहरो, रुको। अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम, इसका राज्याभिषेक के समय इस तरह का मुख है, तो क्रुद्धस्य च कीदृशम भविष्यन्ति, तो जब ये क्रुद्ध होगा तो इसका मुख कैसा होगा, भयंकर। ठीक है। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिताः वयं तप्त कटाहे प्रक्षिप्तास्तिलाः इव तत्र तत्रयो ढंगश्यामः। माने जब यह क्रोधित होकर के अवलोकिता माने देखेगा, तो हम सभी तप्त कटाहे माने तपती हुई जलती हुई कड़ाह में, जैसे जलता हुआ कड़ाह चढ़ा दिया जाए, उसमें तिल डाल दिए जाए तो तत्क्षण भस्म हो जाएंगे। तिल जानते होंगे, जिससे तेल निकलता है, छोटे छोटे उसके लड्डू अभी जाड़े में खाए जाते हैं। तिल तो बहुत जल्दी से वो जल जाते हैं, भूनने में ठीक से चलाना पड़ता है, नहीं तो वो जल जाए। तो जैसे तप्त कटाह में माने गरम कड़ाह में तिलों को डाल दें और वो जल करके भस्म हो जाए, तो ऐसे ही क्रोधित होकर के जब यह मुझे देखेगा तो हम लोग तो जलकर भस्म हो जाएंगे। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते इत्याह, यह इस प्रकार का राजा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा कहते हुए उसने कहा, न मे रोचते भद्रम वह उलूकस्याभिषेचनम, अभिषेक के समय, इसको भी जो है अलग अलग कर दीजिए, उलूकस्य अभिषेचनम माने अभिषेक के समय, अभी इसका राज तिलक होने वाला है। अभिषेक का मतलब राज तिलक, तिलक। न मेरे रोचते, मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है। उल्लू जब अभिषेक के समय, तिलक के समय, अक्रुद्धस्य मुखम पश्य, अक्रोधित है तो इसका मुख देखो कैसा लग रहा है, जैसे बहुत ही क्रोध में हो, गुस्से में हो, कितना भयंकर लग रहा है। तो कथम क्रुद्धो भविष्यति, तो जब ये क्रोधित होगा तो कैसा लगेगा, तब तो फिर लगेगा कि बिल्कुल खा जाएगा हम लोगों को। ठीक है। सा एवं उक्त्वा, एवं उक्त्वा लिखा ना, बड़ा सा शब्द है, अलग अलग कर लीजिए आप, बहुत आसान हो जाएगा। तो संधि इसीलिए पहले पढ़ाया है, संधि का वीडियो आप देखें और अच्छे से सीखें। संधि आ जाएंगे तो फिर संस्कृत आसान है। संधि नहीं सीखेंगे, समास नहीं सीखेंगे तो संधि तो कठिन, फिर तो संस्कृत कठिन है। एवं उक्त्वा अलग अलग कर तोड़ दीजिए, जो बड़ा सा शब्द दिखे। ऐसा कह करके मह्यम न रोचते, मह्यम न रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता। इत विरुवन आकाशे उत्पदत, ऐसा कहते हुए आकाश में उड़ गया। कौन? कौआ। उलूको अपि उत्थाय एवं अन्वधावत, अनु एवं अनु धावत, एवं अन्वधावत। ठीक, माने उसके पीछे उल्लू भी उड़ चला, दौड़ पड़ा पीछा करते हुए कि रुक ठहर, अभी तुझे मजा चखाता हूं। तत् आरभ्य तौ अन्योन्य वैरिणौ जातौ, तब से आरंभ से ही अन्योन्य वैरिणौ जो है आज भी उनकी शत्रुता नहीं मिटी है, अनन्य वैरी हो गए। शकुनया अपि सुवर्ण हंसम, शकुनया माने पक्षीगण, जो अन्य पक्षी शेष बचे थे, दो लोगों को तो मामला यह हो गया कि कौवा और उल्लू उड़ चले। अन्य जो पक्षी थे, सुवर्ण हंसम राजानम कृत्वा आगमन, सुवर्ण हंस को राजा बनाकर चले गए। किसे राजा बनाया? स्वर्ण हंस को। अब देखिए नृत्य जातकम, इसमें क्या होता है, उसी स्वर्ण हंस की पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, जवान हो गई है, तो उसका स्वयंवर है। तो उसमें क्या होता है देखते हैं। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजानम अकुर्वन, जो दोनों हैं उनको तोड़ लो। प्रथम कल्प, अतीत माने प्राचीन काल में, प्रथम कल्प में चतुष्पदा चौपायों ने सिंह को राजा बनाया। मत्स्या आनंद मत्स्यम, और मछलियों ने आनंद मछली को। शकुनया सुवर्ण हंसम, और पक्षी गणों ने सुवर्ण हंस को राजा बनाया। तस्य पुनः सुवर्ण राजहंसस्य दुहिता हंस पोथिका अतीव रूपवती आसीत, उनकी जो सुवर्ण राजा स्वर्ण हंस थे, उनकी पुत्री हंस पोथिका बहुत ही रूपवान सुंदर थी। स तस्यै वरम दात
अदात यत सा आत्मनिश्चय निश्चित रुचितम स्वामिनम वृणुयात इति। तो स्वर्णहंस ने उन्हें अपनी पुत्री को वरदान दिया कि तुम अपने मन का, अपने जो से आप जो पसंद करें वह आप वर चुन सकती हैं, अपना पति चुन सकती हैं, ऐसा वरदान दिया। और हंस राजा तस्यै वरम दत्वा हिमवत शकुनि संघे सन्निपत। और हंसराज ने ऐसा वर दे करके हिमवती शकुनि संघे सन्निपत, शकुनि संघे माने पक्षी गणों के बीच में हिमालय पथ पर एकत्रित हुए। नाना प्रकार के माने नाना माने अनेक प्रकार के, नाना वो नहीं ग्रैंडफादर। नाना प्रकारा हंस मयूरादय, अनेक प्रकार के हंस मोर आदि शकुनि गणा पक्षी गण समागत एकस्मिन महति पाषाण तले सन्निपतन। तो बहुत बड़े पाषाण पत्थर के चट्टान पर सारे पक्षी एकत्रित हुए, जिनमें कौन कौन थे? हंस मोर आदि। हंस राजा आत्मनः चित्तरुचितम स्वामिकम आगत्य वृणुयात इति दुहितरम आदिदेश। और हंसराज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि अपने मन पसंद का वर यानी स्वयंवर जिसे कहते हैं चुन लो, ऐसा आदेश दिया। सा शकुनि संघे अवलोकयन्ति मणिवर्ण ग्रीवम चित्रप्रेक्षणम मयूरम दृष्टवा अयम मे स्वामी को भवतु इत्यभाषत। सा शकुनि संघे, उसने, सा जो आया है इसका मतलब वह, शी जो इंग्लिश में होता है शी, और साह होता है वह, इंग्लिश में ही जिसे कहते हैं। तो सा किसके लिए आया है? हंस पोतिका के लिए, स्वर्ण हंस की जो बेटी है। शकुनि संघे, पक्षियों के जो समूह है, उस शकुनि संघे माने पक्षियों के समूह को अवलोकयंत देखा, मणिवर्ण ग्रीवम, और मणि के रंग का, मणि माने मणि, वर्ण माने रंग, मणि के रंग की ग्रीवा वाले, गर्दन वाले मोर को देख करके, चित्र प्रेक्षणम माने रंग बिरंगे पंखों वाले, मयूरवम दृष्टवा, मोर को देखकर, अयम में स्वामी को भवतु इत्यभाषत, यह मेरा स्वामी हो ऐसा कहा। मयूर अद्यापि तावन में बलम न पश्यसि, मोर बोल उठा, बड़ बोला था, उसने कहा तुमने अभी भी मेरे बल को नहीं देखा है। इति अति गर्वेण लज्जांच त्यक्त्वा तावन महता शकुनि संघस्य मध्ये पक्षौ प्रसारे नर्तित तुमारब्धवान। आरब्धवान अलग अलग कर लो, नर्तित आरब्धवान माने नाचना प्रारंभ कर दिया। तुमने मेरे बल को नहीं देखा, ऐसा कह करके अति गर्वेण, अत्यंत गर्व के साथ ऐसा कहा उसने। और लज्जांच त्यक्त्वा, लज्जा को त्याग दिया, लज्जा को त्याग करके तावन महता शकुनि संघ, इतने बहुत से पक्षी समूह के बीच में, पक्षियों के मध्य में, पक्षौ प्रसार, अपने पंखों को फैला करके नाचना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, खुशी कह लीजिए, गर्व कह लीजिए, दोनों चीजें एक साथ एकत्रित हो गई कि हंस पोतिका ने इतने लोगों के बीच में मुझे चुना, और अहंकारी तो था ही। नृत्यं च प्रतिच्छन्नो अभीत, और नाचते हुए वह नग्न हो गया पंखों को फैला करके। सुवर्ण राजहंसा लज्जिता, सुवर्ण राजहंस जो था, जो बेटी का बाप था हंस पोतिका का, वो लज्जित हो गया भरी सभा में। और लज्जित होते उसने कहा, अस्य नैव ह्रीः अस्ति न बर्हाणाम समुत्थाने लज्जा। बर्हाणाम माने पंख फैलाने में इसे जरा सा भी लज्जा नहीं आती, ये नंगा हो गया है। ना अस्मै गतत्रपाय स्वदुहितरम दास्यामि, मैं इस निर्लज्ज को, गतत्रपाय माने निर्लज्ज, जिस लज्जाहीन, जिसमें लज्जा ना हो, स्वदुहितरम अपनी पुत्री को, दास्यामि नहीं दूंगा, नहीं दूंगा ऐसे लज्जाहीन निर्लज्ज को अपनी पुत्री, इत्यम इत्य अकथयत, ऐसा कहा। इसमें अलग अलग करेंगे तो इति अकथयत, तो इत्य अकथयत। हंस राजा तदैव परिषद मध्य आत्मना, हंसराज ने तब परिषद मध्य, जो परिषद थी पक्षियों के समूह की, उस सभा के मध्य में अपने भागने आए, अपने भांजे को
हंस पोतकाय दुहितर अरम ददात, अपनी हंस पोतिका जो पुत्री थी उसे दे दिया, सौंप दिया कि तुम्हारी शादी इसके साथ मैं करता हूँ, हाथ में हाथ सौंप दिया। मयूरो हंस पोतिकाम प्राप्य लज्जिता तस्मात् स्थानात् पालयिता, और मोर जो है हंस पोतिका को न पा करके अत्यंत लज्जित हुआ और उस स्थान से पलायिता माने उड़ गया, भाग गया। हंस राजो अपि हृष्ट मानसा स्वगृहम अगच्छत, और हंसराज भी प्रसन्न मन से अपने घर, स्वगृहम माने अपने घर चला गया। हंस मानस हृष्ट मानसा, हृष्ट माने प्रसन्न मन से अपने घर चला गया। तो ये दोनों कथाएं इस तरह से रहीं। इनका अनुवाद आपको करने के लिए आएगा तो अच्छे से करें। एक बार भी न समझ में आए तो दूसरे बार आप इसे रिपीट करके, रिवीजन करके कर सकते हैं, देख सकते हैं। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।